हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में एडवांस एनिमेशन ऑप्शन के बारे में और सेकेंड टाइमिंग के बारे में। मतलब हमने पिछले क्लासेस में एनिमेशन पढ़ा दिया था। अब एनिमेशन में भी क्या एडवांस है, वो एडवांस एनिमेशन से सीखेंगे और उसके बाद से इस पे टाइमिंग सेट करना भी हम लोग सीखेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही है, तो ध्यान दीजिएगा, एनिमेशन से रिलेटेड ही है। तो जाहिर सी बात है, हमको एनिमेशन लगा के ही सीखना पड़ेगा। और कल मैंने एनिमेशन लगाना आपको अच्छे से समझाया था और बताया था जी। चलो, तो आते हैं। सबसे पहले जो हमने बनाया था वो सेव किए कि नहीं किए जी? नहीं किए। चलो यही खोल लेते। अब देखो, ध्यान दो, यहाँ पे एनिमेशन तो लगा नहीं है, तो मैं लगा देता हूं तुरंत। क्लिक क्लिक सेकेंड क्लिक। चलो, फर्स्ट वाले पे लगा दिया, सेकेंड वाले पे लगा दिया। अब आता हूं एनिमेशन पे। तो देखो, एनिमेशन पे आने के बाद से आप बताओ, केवल मैं स्लाइड पे क्लिक किया हूं तो इसमें तो एक ही ऑप्शन देखो हाईलाइट है हमारा, दिख रहा है? वो कौन सा जी? लेकिन मैं आता हूं और क्लिक करता हूं, सब ऑप्शन हाईलाइट। मतलब जब तक किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को, ठीक है, और किसी स्निपेट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो एनिमेशन के सारे ऑप्शन हमारे हाईलाइट नहीं होंगे। तो मैंने सेलेक्ट भी कर लिया। कल हमने नॉर्मल एनिमेशन लगाना आपको बताया था और समझाया भी था। अब एडवांस एनिमेशन में क्या दिया है, ये थोड़ा समझने की कोशिश कर। अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिया ऐड एनिमेशन। जैसे हमने ये एनिमेशन लगाया है और मैं सोच रहा हूँ इसी एनिमेशन में और एनिमेशन ऐड करना, इसी एनिमेशन में एक और एनिमेशन ऐड करना। तो अगर नॉर्मल यहां से करते हैं तो ऐसा संभव ही नहीं। आपको सर क्यों? क्योंकि एक लगाते हैं और उसके बाद फिर से दूसरा लगाने जाते हैं, तो पहला जो लगा हो तो हट जाता है, दूसरा फिर से लग जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होगे और दिमाग में चला होगा, कई लोग ऐसा कोशिश किए भी। ठीक है, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि एक ही टेक्स्ट पे, एक ही इमेज पे हम एक साथ कई सारे एनिमेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ऐसा संभव है कि नहीं है? ऐसा संभव है। मतलब एक ही टेक्स्ट पे, एक ही इमेज पे एक से ज्यादा एनिमेशन लगाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल एनिमेशन से नहीं लगाया जा। उसके लिए आपको एडवांस एनिमेशन में और ऐड एनिमेशन पे क्लिक करके लगाना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। मतलब वही ऑप्शन इसमें भी आएंगे, लेकिन वहां से करोगे तो नहीं आए, नहीं ऐड। ठीक है, तो देखो मेरा पहले से तो लगा ही लगा है। अगर मैं प्रीव्यू करूं और एक और मैं लगाना चाहता हूं इसी पे, देखो क्लिक कर देता हूँ, वो गायब हो जाएगा, फिर यही वाला आएगा। तो ऐसा तो हमको करना नहीं है। हम सोच रहे एक ही पे दो दो लगा दे। ठीक है, तो चलो मैंने ये कर दिया बाउंड। ठीक है, और इससे एक और लगाना है। क्या करना है? इसी पे, इसके लिए आ जाएंगे यहाँ पे, ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है बाबू, और इसमें से कोई लगा लो आप। अब देखो, लगा है वन और
3। अब कहो सर ये गलत है, ऐसे नहीं आना चाहिए। अरे यार मैंने बाद में लगाया है, हम शुरू में ही 1 2 3 4 5 जितना लगाना लगा ले। समझ रहा ना? जैसे मैं आता हूँ थोड़ा सा और इसको बैक करता हूँ, अंडू करता हूँ, और यही हमारा मान लो दूसरा है। अब इसको जितना लगाएंगे सब पे आ जाएगा ना। यह पहला है, तो ये तरीके आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। हाँ इसको ऊपर नीचे करना तो मैंने कल पढ़ाया था आपको, किससे? मतलब फर्स्ट वाले को सेकंड पे करना, सेकंड वाले को फर्स्ट पे करना। बोलो जी। एनिमेशन पेन से बताया था हमने। ठीक है तो चलो मैं पहला बनाया है, दूसरा, और मैं सोच रहा हूँ इसको हटा दूं, रिमूव कर दूं। मैं क्या करूंगा, यहाँ से एनिमेशन पेन पे आऊंगा और क्लिक करके रिमूव। अब एक ही लगाना इस पे जी। बोलो, ये पहला है, और एक और लगाना हमको। यहाँ पे आएंगे और दूसरा लगा ले, जो भी लगाना है आप लगा ले। दो कर दिए, एक और लगाना है। हम्म। ओके कर दिए। देखो इसी पे 3 लग गया। रिव्यू करके देखो। चलो बोलो, तुम्हारी बात है आपको। तो ये तरीके हैं। आप अगर कोई कहता है कि किसी टेक्स्ट में, किसी इमेज में एक से ज्यादा एनिमेशन लगा सकते हो कि नहीं, या लगाया जा सकता है, तो क्या जवाब दोगे? जी लगाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड एनिमेशन का इस्तेमाल करना होगा। और वह कहाँ पे है? एडवांस एनिमेशन में। कहाँ पे है जी? हो जाएगा। तो चलो, हमने ऐड भी बता दिया, और ऐड बनाने के बाद से एनिमेशन पेन भी बता दिया। अब आते हैं एडवांस में ट्रिगर ऑप्शन। और ट्रिगर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ही ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर दबाते ही गोली चल जाएगा। ठीक है, अब कैसा गोली चलेगा यहाँ पे ध्यान से सुनना समझना। मैं थोड़ा इसको समझाना चाहता हूँ। जैसे देखते होगे आप लोग, कई लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो पहला आता है, जैसे मैंने कुछ बनाया है, ठीक है, मेन टॉपिक, तो पहला हेडिंग में आ गया। अब उसके बाद से ऑटोमेटिक सेकेंड वाला आ जाता है, उसके बाद थर्ड वाला आ जाता है, उसके बाद फोर्थ नंबर आ जाता है। लेकिन मैं सोच रहा नहीं, मैं ऑनलाइन लाइव पढ़ा रहा हूँ, और वहां पे एक एनिमेशन बना के रखा हूँ, और जब मुझे जरूरत पड़ रहा है और उस ऑप्शन को शो कराना है, उसको दिखाना है, उसके लिए ट्रिगर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट। आपको तो कैसे, मान लो हमारा मेन हेडिंग है, डाल दिया वर्ड, क्या डाल दिया? वर्ड। और वर्ड के बारे में हमने क्या किया, कुछ लिखा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वर्ड अपने आप ना आए, और एरो की भी ना दबाए। जब इस पे क्लिक करूं, ट्रिगर दबाऊं इसका, यहाँ पे क्लिक करूं, तब एमएस वर्ड के बारे में यहाँ पे लिख किया है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ट्रिगर ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने बताया था कि अगर आप बताना ए और एप्पल, अगर लिख दिया हमने, और लिखने के बाद से अगर मैं सोच रहा हूँ जैसे एप्पल पे क्लिक करूं, एप्पल का इमेज आ जाए। ठीक है, और ऐसे एक एक करके इंडिकेट करके वो समझाना पढ़ाना है, तो उसके लिए आप ट्रिगर ऑप्शन का इस्तेमाल करो। तो ट्रिगर ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है कि आप उसको क्लिक करके उसके बारे में शो करा सकते, दिखा सकते। अब चाहे कोई टेक्स्ट हो सकता है, चाहे कोई इमेज हो सकता है, या कोई स्निपेट हो सकता है। ठीक है, तो मैं कल ही बता रहा था आपको कि यह ए से लेके जेड तक हम लोग बनाना सीखेंगे। तो 2 3 एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, वो कैसे बनेगा। उसके बाद से क्या करिएगा, उसका इस्तेमाल करके देखिएगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। देखो ट्रिगर ऑप्शन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा समझिएगा। इसके लिए कुछ स्टेप लंबे हैं, क्योंकि उसमें से कोई स्टेप अगर भूल गए ना, तो ट्रिगर ऑप्शन काम ही नहीं करे। तो आता हूं,
और आने के बाद से क्रोम पे आ जाता हूं और कुछ इमेजेस ले लेता हूं। नेक्स्ट बॉल। उसके बाद कैट। नहीं रहने दो, तुम लोग लेते रहना, पूरा दोस्त से समझा दे रहे हैं, समझ में आ गया। इसके लिए मैं आता हूँ कंट्रोल एन दबाता हूँ, नया सिरे से बताता हूँ। डिजाइन में आया, फॉर्मेटिंग इसको हाइड कर, यह नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं करूंगा क्या, आऊंगा इंसर्ट पे, पिक्चर पे, और पिक्चर जहां पे हमने रखा है उसको ओपन कर ले। आ गया, इसको बड़ा करेंगे थोड़ा और लाके यहाँ पे सेट कर दे। हो गया। उसके बाद से फिर से इंसर्ट पे आएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, बॉल, ला दिया। अब उसके बाद से आ जाएंगे कहाँ पे, इंसर्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, एप्पल। या आप लोग और भी लगा सकते हो, ए पर एप्पल, उस पर ऐसे इमेज। तो इतना नहीं ज्यादा देना है, सिंपल मैं बता रहा हूँ, आप सुन लो बस। और फिर से टेक्स्ट बॉक्स, एंगल यही रहना चाहिए, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। अब ये बना दिया। अब बनाने के बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं शो करा रहा हूँ, तो ऐसे आ रहा है, आ रहा ना जी, बोलो, चलो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो आ रहा है ऐसे, मैं यहाँ पे एप्पल पे क्लिक करूं तब यह एप्पल का इमेज आए, और बॉल पे क्लिक करूं तो यह बॉल का इमेज आए। समझ रहा है? तो यह कैसे करेंगे, क्या स्टेप है इसके लिए, तो थोड़ा यह समझिए, सुनिए और देखिए। इसके लिए सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट करेंगे, किसको, इमेज को। या इमेज को ना सेलेक्ट करके अब आ जाओ होम टैब में, और होम टैब में आने बस यहीं पे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट। कौन सा ऑप्शन, सेलेक्ट। और यही भी दिखाएगा सिलेक्शन पेन, क्या दिखाएगा, चलो। अब बताओ सिलेक्शन पे क्या करता है, हाइड और शो करेगा, और क्या होगा। हाँ सुन रहे हैं, बोलो और आगे। आप लोग पढ़े हो ना, पढ़े हुए, मैं थोड़ा पढ़ाया गया है, एक्सेल भी पढ़ाया गया, बताइए। चलिए ध्यान से सुनिए, समझिए। आपको पढ़ाया गया है कि जो सिलेक्शन पेन है कि कितना पिक्चर लाए हो
और कितना आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराए हो या कितना स्निपेज बनाए हो, सब शो करके देखा जा सकता है। ठीक है, तो बता रहा है कितना है, टेक्स्ट बॉक्स 2 है और पिक्चर कितना है, 2 है। यहाँ पे देखो हाइड ऑप्शन देता है, शो ऑप्शन देता है, हाइड डाल कर देंगे पूरा हाइड हो जाता है, सवाल कर दे तो पूरा शो हो जाता है। लेकिन हम हाइड करने लिए नहीं आए हैं, हम इस एप्पल का जो लिखा है टेक्स्ट बॉक्स 5, उसका एप्पल का एप्पल नाम देने आए हैं। समझ आया? मतलब जैसे यहाँ पे एप्पल दिख रहा है ना, वैसे एप्पल यहाँ पे भी दिखना चाहिए। और उसके बाद से यहाँ पे जो बॉल है और टेक्स्ट बॉक्स लिया है, तो यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स 6, इसका भी यहाँ पे बॉल लिख के आए। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और इसको कैसे करेंगे, इसी पे हम डबल क्लिक करेंगे 5 वाले पे। देखो 5 वाला सेलेक्ट हो गया। आज जब 6 वाले पे क्लिक करेंगे तो 6 वाला सेलेक्ट हो गया, तो हम 5 वाले पे आके डबल क्लिक करेंगे और लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 5। क्या पता चलेगा क्या है, तो हम लिखेंगे एप्पल और यहाँ पे आ जाएंगे सेकेंड वाले पे, सेलेक्ट हो गया। अब डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, बॉल। बग हो जाएगा बाबू। अब इतना देने के बाद से क्या करोगे, पता इतना से काम चल जाएगा? नहीं, अगर ये 5 बटन दबाते हैं तो भी देखो पूरा ही शो होगा। केवल नाम देने के लिए वहां पे हम आए, केवल नाम देने के लिए वहां पे आए हैं। और फिर से बैक आएंगे और बैक आने के बाद से आप बताओ, इस एप्पल को सेलेक्ट करने के बाद से एनिमेशन में आ रहा हूं, क्या ट्रिगर ऑप्शन हाईलाइट है? क्या एनिमेशन पेंटर हाईलाइट है? नहीं। मतलब यहाँ ध्यान देना, इसके लिए शॉर्टकट की भी दिया है जी, एनिमेशन पेंटर के लिए अल्ट शिफ्ट सी लिख लो। क्या ये अल्ट शिफ्ट सी? सी है, सी है, सी है। हो गया? अब चलो ध्यान से सुनना समझना। इतना करने के बाद अभी भी ऑप्शन हाईलाइट है क्या? नहीं। मतलब बोला जाता है यह एडवांस एनिमेशन है, तो जाहिर सी बात है एडवांस एनिमेशन हम इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए एनिमेशन तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रिगर ऑप्शन कहता है जब तक आप एनिमेशन नहीं लगाओगे तब तक मैं काम नहीं करूंगा। इसके लिए हम आएंगे एप्पल पे, और एप्पल पे आने के बाद से देखो ये भी दिख रहा है एनिमेशन, और यहाँ पे कोई एनिमेशन आप दे देंगे। अब जैसे एनिमेशन दिया हाईलाइट हुआ, हो गया। फिर से मैं यहाँ पे आ गए और इसमें भी कोई देना है, दे दिया, हाईलाइट हो गया। लेकिन अभी भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक ट्रिगर लगाएंगे नहीं तब तक ये ऑप्शन हाईलाइट होगा ही नहीं। क्योंकि ट्रिगर से रिलेटेड ये ऑप्शन दिया है, ट्रिगर से रिलेटेड ये ऑप्शन दिया है, इसीलिए इसका प्रयोग कर लेंगे, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले तो हमने एनिमेशन लगाना सिखा दिया। अब ये एनिमेशन लगाने के बाद से फिर से उसको क्या, उस एप्पल को सेलेक्ट करेंगे जो इमेज है, और उसके बाद से जाएंगे कहाँ पे, ट्रिगर ऑप्शन पे। और ट्रिगर ऑप्शन पे आने के बाद से ये भी दिया ऑन क्लिक ऑफ। तो हमने बताया कि जैसे हम क्लिक करें एप्पल पे तो यह इमेज हमारा आ जाए, इसीलिए हम वहां पर नाम दिए हैं। अगर नाम नहीं दिए होते तो क्या होता, कि लिख के आता टेक्स्ट बॉक्स होता, इनको नहीं पता चला एप्पल ओपन होगा कि बॉल ओपन होगा, इसीलिए उन्होंने नाम दे दिए एप्पल के लिए एप्पल क्लिक। इससे यहाँ पे आया, मतलब हम अपने आप को समझाने के लिए यहाँ पे किए हैं ऐसा। और ऑन क्लिक और कर दिया बॉल, लग गया। अब देखो मैं यहाँ पे आऊंगा और दबाऊंगा क्या, F5। क्यों ऐसा ही दिखाएगी जरा, बोलो। हमने बताया, ठीक है, APPLE एप्पल मतलब सेव, लो इससे सेव होता है। ठीक है, उसको तो बॉल के बारे में बताना है, क्या करेंगे, बॉल।
मतलब जब हम चाहेंगे क्लिक करना है उसको क्लिक करके हम समझा सकते हैं ट्रिगर ऑप्शन से। और ऐसा लोग लाइव क्लास पढ़ाते समय बहुत ज्यादा लोग करते हैं और ऐसा इसे ट्रिगर लगा के रखे रहते हैं और जो बताओगे वही आएगा। अगर एप्पल पे ट्रिगर सेट कर दिया बॉल वाला तो एप्पल पे क्लिक करेंगे आएगा कौन सा बॉल। मतलब जिसमें जो अप्लाई कर दे वो कहीं पे भी, चाहे उसके नीचे बनाओ चाहे उसके ऊपर बनाओ या उस स्लाइड पे कहीं बनाओ, उसी स्लाइड पे, दूसरे स्लाइड पे नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत हमारा। चलिए बहुत अच्छा, आते हैं अब आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही आप लोग जेड तक बनाइएगा, मतलब ये जेड तक बना लेना तब इसका वीडियो बनाना दिखा दूंगा और इसका वीडियो भी बन जाएगा। ठीक है, हमको बार बार चलाना नहीं पड़ेगा, इसका वीडियो क्रिएट हो जाएगा। देखिए, और ऐसे लोग वीडियो बना लेते हैं आसानी तरीके से, लेकिन अभी ए से लेकर जेड तक बना लीजिएगा तब से बताइए सर बना लीजिए। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी। हाँ नहीं, एक पे नहीं, अरे कम से कम मान लो हमारा लगभग 13 स्लाइड लगेगा। हाँ बड़ा बड़ा बनाए थे तो दिखेगा, छोटा बनाए तो कहाँ लगे। एक पे दो नहीं, एक पे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए सब एक पे कहाँ बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं यहीं पे ऑप्शन है एनिमेशन पेंटर। तो आप तो पेंटर ऑप्शन पढ़ाया था ना, फॉर्मेट पेंटर, सेम वैसे ही काम करेगा। मतलब जो ट्रिगर हमने लगाया और सेम ट्रिगर एक जगह और लगाना है और इसी के सहारे लगाना है, तो ये एनिमेशन पेंटर का यूज करेंगे। अब ट्रिगर किस पे लगाएं किस पे दबाएं, तो यहाँ पे आ जाते हैं और कोई सेपेज ही बना के ट्रिगर लगा देते हैं। मतलब जैसे भाई यहाँ पे क्लिक करें तो क्या आ जाए, यह वाला आ जाए। इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट आऊंगा एनिमेशन पे और एनिमेशन पेंटर किस पे लगाना है, इसका इस पे क्लिक आ रहा है। अब यहाँ पे आऊंगा या फाइव बटन दबाऊंगा, क्लिक, इस पे कर देंगे क्लिक, नहीं आया ये। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी आएगा। अरे यार अब इस पे हमने इसके अंदर लगाया ना, इस पे इसको लगा दिया, इस पे इसको लगा दिया, तो यहाँ पे क्लिक किया तो तुरंत आ गया तुम्हारा ना। तो ट्रिगर तो इसी को दिया हमने, अब यह आएगा ही आएगा। अब इसमें कौन जुड़ा हुआ है, अब इसके अलग अलग कौन कौन से फॉर्मेट हैं, तो मान लो यह ऐसा एप्पल है, अब इसका अलग अलग फॉर्मेट डिजाइनिंग है, उसको भी पास में रख दो और क्लिक करके उसको लिंक कर दो, जैसा क्लिक करेंगे तो उसकी जैसा बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन हुआ पेंटर दिया है, एनिमेशन पेंटर। मतलब एनिमेशन पेंटर का मतलब ये है वो पेंट करेगा जैसा हमने लगाया वैसे अप्लाई करके दिखाते। कोई दिक्कत, बोलो बना ले जाओगे। चलो एक माइंड में चल रहा है यह, थोड़ा देखिए अप्लाई हो जाए तो बहुत अच्छा।